हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये जो है एनिमल्स में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है एनिमल स्टेरॉल भी है। इसे हम एनिमल स्टेरॉल भी कहते हैं, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टेरॉल। अब देखिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल या एनिमल स्टेरॉल भी कहते हैं। बेसिकली देखो, ये होता है एम्फीपैथिक इन नेचर। अब एम्फीपैथिक क्या होता है? एम्फीपैथिक वो होता है जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक क्या होता है? जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। देखिए, फिलिक मतलब नज़दीक आना, फोबिक मतलब डरना, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो ये वाटर से प्यार करता है, ठीक है, वाटर से प्यार करता है। हाइड्रो वाटर लविंग भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से जो है, ये है आपका वाटर, इससे डरता है, ठीक है। तो ये हो गया वाटर हेटिंग, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन मतलब बेसिकली जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में करता क्या है, ठीक है। पहली बात तो है कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, जो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? आपका सेल, जो आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस सेल मेम्ब्रेन को का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अब देखिए, ठीक है, मतलब सेल के स्ट्रक्चर के लिए, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है पूरा, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स में आ गया जैसे विटामिन डी आ गया, बाइल एसिड आ गया, ठीक है। इसके सिंथेसिस के लिए भी एज अ प्रिकर्सर ये यूज होता है, एज अ प्रीकर्सर, ठीक है, एज अ प्रिकर्सर भी हम इसे, प्रिकर्सर OR, एज अ प्रिकर्सर भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये है आपका इसका फंक्शन। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल देखो, बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ तो भी दिक्कत है, कम हुआ तो भी दिक्कत है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन तो हमने कर दिया, अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से समझना, इजी सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। 4 रिंग है इसमें, 1 2 3 और जो चौथी है वो 5 मेंबर रिंग है, 4, ठीक है। 4 रिंग है, ABCD, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड है आपका। उसके बाद आगे ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यहां पर है आपका OH ग्रुप अटैच। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी? अब ध्यान से समझिएगा, नंबरिंग के लिए क्या करना है। देखिए, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैं इसमें 2 चीजें करना भूल गया, 2 बॉन्ड भी लगेंगे इधर पे, एक बॉन्ड यहां पर लगेगा, एक बॉन्ड यहां पर लगेगा, ठीक है। 10 के बाद है
फिर 11 यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ से लगेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब 17 के बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा 18, फिर यहाँ जाएगा 19। अब देखिए फिर जाएगा इधर पे 20, फिर इधर 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 27। नंबर ऑफ कार्बन 27, 27 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है आपका कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ जान लेना इसमें बहुत ज़रूरी है। जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल के जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, वो एंजाइम आपके या तो स्टेरॉइड में या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे या माइक्रोसोमल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, साइटोसोल या माइक्रोसोमल फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए आपको मेरे साथ मेरे लैपटॉप पे आना पड़ेगा, वहां पर हम जो है इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दिक्कत होगी, तो मैंने बनाया रखा हुआ है पेपर में मेरे नोट्स जो हैं, तो उसमें चलते हैं, चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रगणों, यह है आपका बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोए और फिर से एसिटाइल कोए, मतलब एसिटाइल कोए के दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाते हैं एसिटो एसिटाइल CoA में। थायोलेज की प्रेजेंस में ये CoASH बाहर निकल गया, एसिटो एसिटाइल CoA। ये स्टेप आपको कहीं सुना सुना सा लग रहा होगा, मेरे को भी लग रहा है, मुझे लग रहा है ये हमने कीटोन बॉडीज में पढ़ा है। खैर, उसके बाद क्या होता है, HMG CoA सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बन जाता है HMG, ठीक है। इसे HMG भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो जो है HMG भी लिख सकता हूँ, HM और G। अब ये देखिए, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल CoA, ठीक है। उसके बाद HMG CoA की प्रेजेंस में फिर ये बन रहा है मेवालोनेट में। अब ये मेवालोनेट में बनते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रक्चर ले रहा है। क्यों? क्योंकि भैया इसको कोलेस्ट्रॉल में चेंज होना है, इसीलिए ये देखिए ये चीजें सेम ही हैं। अगर आप इसको और इसको देखोगे, सिर्फ यहाँ OH का डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, मेवालोनेट काइनेज की प्रेजेंस में ये चेंज हो गया 5-फोस्फोमिवालोनेट में, ठीक है। कैसे हुआ, अब देखिए फिफ्थ पोजीशन पे, अब देखिए मैंने क्या बोला, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तो 5 फॉस्फो लग गया इसमें, ठीक है, मिवालोनेट। उसके बाद ATP ADP में कन्वर्ट होगा, तो जैसे ही ATP ADP में कन्वर्ट होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप और निकल जाएगा, तो टोटल मिला के 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाएगा 5 पायरोफॉस्फोमिवालोनेट। अब पायरोफॉस्फो मतलब 2 प्रोटीन ऐड होंगे, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रोटीन ये हो गया और एक प्रोटीन जो है ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर से ATP ADP में कन्वर्ट होगा, तो भैया फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फॉस्फो, ठीक है, 5 पायरोफॉस्फो मिवालोनेट, ठीक है। ये तो देखिए मतलब सिंपल सा है, अगर आप देखोगे इसको तो 3 फॉस्फो कैसे हुआ, 1 2 3, तीसरे पे फॉस्फो, 4 5 पे पायरोफॉस्फेट, ठीक है, इजी सा है।
उसके बाद फिर आगे आगे क्या होगा, अगला जो है इसका स्टेप वो है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके भी काउंट करिए 1 2 3 4 5, इसके भी 5 कार्बन 5 कार्बन। तो ये दोनों को मिला के, ठीक है, किस किस को मिला के, इन दोनों को मिला के, अब देखिए इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ये वाला कंपाउंड। अब ध्यान से समझना, इसमें भी आप देखोगे तो 10 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन, मतलब इन दोनों को मिला के ये बन रहा है। और फिर इन, अब ये दोनों एक दूसरे के तो क्या है, आइसोमर्स हैं, तो ये जो है आपका 5 कार्बन हो गया, ये वाला 10 कार्बन हो गया, तो यहां पर ये बनेगा आपका 15 कार्बन। ठीक है, अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दोनों ऐड हो गए हैं। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमारे पास प्रॉपर जो है अमाउंट आ गया कार्बन का, बहुत सारे कार्बन आ गए। हमको वैसे तो 27 कार्बन चाहिए, लेकिन हमारे पास 15 कार्बन आ चुके हैं। तो अब ये जो है स्ट्रक्चर में चेंज होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है। कैसे सेम है, ध्यान से समझना। देखिए, कहीं पर भी सीधी डंडी खड़ी है तो यहाँ पर CH3 होगा, इस बात को आप कंफर्म रखो, यहाँ भी CH3 है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर दो डंडे हैं, मान लो ऐसे दो डंडे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा, और ऊपर भी CH2 होगा। और मान लो यहाँ पर 3 डंडे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर C होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ CH होगा और ऊपर भी CH होगा। ठीक है, तो इस अगर फिनोमिना के साथ आप चलोगे तो आप इसको सही बना दोगे। जैसे ये CH3 है, ये CH3 है, तो एक सिंगल डंडा एक सिंगल डंडा, कुछ नहीं है। यहाँ पर बीच में क्या है, CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH। अब आप ना कार्बन की वैलेंसी भी गिनना सीखो। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन है, ठीक है, तो 1 2 3 4, देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर गलत बनाया है, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पर जो है ये H नहीं होना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर गलत है भाई। नोट्स में भेजूंगा तो आप करेक्ट कर लेना, जो मेरी क्लास अटेंड करेगा उसी को ये पता लगेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने सब जगह गलती करी है, क्योंकि यहाँ पर भी CH नहीं होगा, यहाँ पर भी H होगा। देखिए कितनी भयंकर मैंने गलती कर दी है। ठीक है, जुर्माना मिलना चाहिए मुझे इसका, तो यहाँ पर भी H होगा, नहीं होगा। क्यों, देखो वैलेंसी गिनी है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर गिनो 1 2 3 4, मतलब एक ये हाइड्रोजन हो गया, 2 3 4। मैं 1 2 3 4 क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, सबसे ज्यादा वैलेंसी कार्बन की होती है 4। 4 वैलेंसी का मतलब क्या है, वो एक बार में 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। खैर, यहाँ पर आप काउंट करोगे 1, ये दो तो हैं ही, 2 3 और 4, वैसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बराबर हो रहे हैं 1 2 3 4, खुद से गिनिए आप, 1 2 3, सॉरी 1, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड है, 2 3 4, फिर 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे गालियां दे रहा होगा, मैंने क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 लगा रखी है इसने। खैर, उसके बाद ये और ये सेम स्ट्रक्चर हैं आपके। ठीक है, उसके बाद फिर से दो रिंग आ जाएंगी, सेम ऐसे ही एक रिंग जो है और आ जाएगी ऊपर से नीचे यहाँ पर, और ये 2 फेर्निसाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, हम जब रिएक्शन लिखते हैं, हम जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम एक मॉलिक्यूल को लेके पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया एक ही मॉलिक्यूल आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मॉलिक्यूल कितने आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। अब हमने अपनी इजीनेस के लिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, उसके बाद फिर ये देखो एक फॉर्म कर देगा ऐसे। ठीक है, स्क्वेलिन में चेंज हो जाएगा 30 कार्बन, और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर रीराइट, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं ये बोल्ड पे नहीं करवाना चाह रहा था। अब ये देखो हल्का हल्का कोलेस्ट्रॉल वाली फीलिंग आ रही है ना इसको देख के आपको। फिर ये किसमें चेंज हो गया,
लेनोस्टेरॉल में चेंज हो गया। HCOOH क्या होता है? HCOH फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा उसके बाद तब जाके इसमें कोलेस्ट्रॉल चेंज होगा। ठीक है, क्यों? 2 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया, टोटल नंबर कितने हो गए कार्बन के? 3। और हमारे पास यहाँ पर कितने कार्बन थे? इधर पे 30 माइनस 3 कितने हो गए? 27। तो ये जो है आपका कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बन गया है। कितना इजी सा ये स्ट्रक्चर। अब मैं ये बोल रहा था कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझिए कि ये हो क्या रहा है, याद तो हो जाएगी चीजें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दोबारा से व्हाइट बोर्ड में, फिर देखते हैं आगे की जो ये आगे वाला चैप्टर है, आगे वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको ये पूरा जो सिंथेसिस है समझ आई होगी। थोड़ा सा दिक्कत इसमें यह है कि भाई जैसे अगर मैं बात करूं आपकी, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही होगी कि स्ट्रक्चर को रिमेंबर करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैं फर्दर फिर वही बात बोलूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा स्ट्रक्चर याद करने की। अब देखिए मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर देता हूँ। टीचर बोलते हैं कि भाई पूरा याद होना चाहिए A to Z, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये काम नहीं आना कहीं ना। आप इसको अगर क्लियर कर देखो, यू आर, अब आप क्या हो, एक स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप छात्र नहीं हो, अब आप अपर लेवल में आ गए हो, अब आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, अब आप कॉलेज में आ गए हो। तो आपको चीज़ों को समझना है, बस रटना नहीं है। कोशिश ये करनी है, हाँ जहाँ पर रटने की ज़रूरत है वहाँ पर रटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है ट्रिकी माइंड रखना है, रिसर्च वाला माइंड। मेरी R&D वाली वीडियो आने वाली है, उसमें आप देखना कि कैसे कैसे आप R&D में जा सकते हैं। ठीक है, कैसा माइंड रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए। खैर, तो उसमें अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर कर लेते हैं, वो है कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, वो जो है वाटर में या कार्बन डाइऑक्साइड में डिग्रेड नहीं होता है। अब देखिए मैंने कितनी बड़ी बात बोली। बाकी आप देखोगे जैसे HMP शंट है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, लास्ट में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह मिलता है। इसमें ये नहीं होता, इसमें ये चेंज होता है बाइल एसिड में। ठीक है, कन्वर्ट होता है, कोई बात नहीं, बाइल एसिड में। तो अब हम ये कन्वर्जन पढ़ेंगे कि भाई ये बाइल एसिड में जो है कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए ये छोटा सा है तो इसको हम यहीं पर ऑन द स्पॉट लिख सकते हैं। मेरा बार बार कपड़ा नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आए, हाँ अच्छा, थोड़ा सा बाइल एसिड के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई बाइल एसिड में क्या है? देखो बाइल एसिड में जैसे कोलिक एसिड है आपका, ठीक है, वो एक बाइल एसिड है। अगर हम पूरा ओवरऑल बाइल एसिड को ले लें, ठीक है, इसमें कुछ खासियत होती है जो जिसको देख के आप बता दोगे कि भैया ये तो बाइल एसिड है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी एक खासियत होती है कि भाई इसकी ये स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी ही बोलेंगे, खैर जो भी है, मतलब ये इसकी खासियत है। ठीक है, बाइल एसिड की क्या खासियत होती है? इसमें 24 कार्बन स्ट्रक्चर, मतलब 24 कार्बन एटम्स होते हैं। 24 कार्बन एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं अगर आप काउंट करोगे। कोलेस्ट्रॉल में कितने थे? 27। इसमें कितने हैं? 24। सेकेंड पर या थर्ड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेकेंड पर और मतलब हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और मतलब या। ठीक है, और इसकी एक खासियत और है, जो भी ये स्ट्रक्चर बनेगा लास्ट में वो एंड होगा आपका COOH से। जो भी स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये मान लो कोई स्ट्रक्चर बना आपका
ये यहाँ पर लास्ट में एंड होगा COOH पे, दूसरे या तीसरे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 24 होंगे। ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो बनेगा बाइल एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम कन्वर्जन पढ़ लेते हैं कि भैया कैसे कन्वर्जन होता है, क्या उसकी क्या टेबल है। सबसे पहले जो आपका कोलेस्ट्रॉल है आपका, ठीक है, कोलेस्टेरॉल बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत सारे स्टेप होते हैं, इसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं, ठीक है, सेवरल स्टेप्स होते हैं। अब ये स्टेप्स ना आइडेंटिफाइड नहीं है। और सेवरल स्टेप्स कैसे होते हैं? 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल यहां पर बनेगा। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम नीचे कर लेंगे। यहाँ पर बनता है आपका सबसे पहले तो ये बनेगा ना 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। देखिए इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे स्टेप होते हुए सेवरल स्टेप यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेवरल स्टेप्स, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सेवरल स्टेप्स, ठीक है, ये सेवरल स्टेप्स है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर बनता है कोलिक एसिड, दूसरे कलर से मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर बनता है आपका कोलिक एसिड, को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है आपको? इशू है, चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, डरा क्यों रहे हो, है ना। दूसरा होता है चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है, चीनो, कोई इसको कीनो भी पढ़ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका। ग्लाइसिन की प्रेजेंस में 2 चीजें होती है, ग्लाइसिन और सेरीन, यहां भी सेम है, ग्लाइसिन और सेरीन, ठीक है। ग्लाइसिन की प्रेजेंस में जो कोलिक एसिड है वो ग्लाइकोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोकोलिक एसिड में। और सेरीन की प्रेजेंस में सॉरी सेरीन नहीं होगा इसमें, टॉजिन है ये तो टॉजिन, ठीक है, टॉजिन, यहाँ पर भी यही है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका टॉजिन है। पता नहीं सेरीन मेरे दिमाग में कहाँ से आया, खैर जो भी है। तो ग्लाइसिन की प्रेजेंस में ग्लाइकोकोलिक एसिड और टाउरिन की प्रेजेंस में टोरोकोलिक एसिड, ठीक है। अब इधर इसकी बात करें तो इसमें चीनो लगा दो स्टार्टिंग में, चीनो डीऑक्सी, अब ध्यान से समझना, चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है। मैं इसको कैसे लिखूं, चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है, आप समझ जाओगे। और टोरो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से समझना, अब क्या होता है भाई, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये बना देता है डीऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, डीऑक्सी कोलिक एसिड, डीऑक्सी कोलिक एसिड, खत्म, ठीक है। ये दोनों मिलके भी क्या बना देते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शन सेम हो रही है, एक तरफ कोलिक एसिड है, एक तरफ जो है आपका चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड है, ठीक है। तो कोलिक डीऑक्सी
चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड और टोरो डीऑक्सीकोलिक एसिड दो मिलके, ठीक है, क्या बना देते हैं, लिथोकोलिक एसिड। क्या बना देते हैं, लिथोकोलिक एसिड। अब देखिए, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका स्टार्टिंग में बना है, ठीक है, सिंगल स्टार मार दो, सिंगल स्टार मार दो, सिंगल स्टार मार दो, सिंगल स्टार मार दो। कितनी गर्मी होगी कि मैं इतना पूरा भीग गया हूँ। खैर, फिर ये नीचे बना है डीऑक्सीकोलिक एसिड, डबल स्टार मारो, इधर भी डबल स्टार मारो, पेपर में भी मार के आना। अब ये सिंगल स्टार मतलब है प्राइमरी बाइल एसिड और डबल स्टार मतलब है सेकेंडरी बाइल एसिड। बस इतना सा है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये इसका सिंपल सा कन्वर्जन है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल चेंज हुआ 7 अल्फा डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में, फिर उसके बाद बहुत सारे सेवरल स्टेप्स यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि बहुत सारे स्टेप हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, कोलिक एसिड में और चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में, ठीक है। ग्लाइसिन की प्रेजेंस में ग्लाइकोकोलिक एसिड, टॉसिन की प्रेजेंस में टोरोकोलिक एसिड, ठीक है। यहाँ भी वही है, ग्लाइसिन की प्रेजेंस में चीनो ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोग्लाइकोकोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की प्रेजेंस में जो आपके ये क्या करेगा, डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इतना सा सिंपल सा ये वीडियो थी कोलेस्ट्रॉल की। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।